नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 38वें अध्याय केशी व्योमासुर वध का वाचन करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जो श्री कृष्णचंद्र ने केशी को मारा और नारद ने जाय स्तुति करी, पुनि हरि ने व्योमकासुर को हना, सो सब चरित्र कहता हूँ। तुम चित्त दे सुनो कि भोर होते ही केसी अति ऊंचा भयावन घोड़ा बन वृंदावन में आया और लगा लाल लाल आंखें कर, नथने चढ़ाए, कान पूंछ उठाए, टाप टाप भूं खोदने, हिस हिस कांधा कपाए लाते चलाने। उसे देखते ही ग्वाल बालों ने भय खाए भाग श्री कृष्ण से जाकर कहा। वे सुन के वहां आए जहां वह था और उसे देख लड़ने को फेट बांध ताल ठोक सिंह की भांति गरज कर बोले, अरे जो तू कंस का बड़ा प्रीतम है और घोड़ा बन आया है तो और के पीछे क्यों फिरता है? आ मुझसे लड़, जो तेरा बल देखूं। दीप पतंग की भांति कब तक फिरेगा? तेरी मृत्यु तो निकट आन पहुंची है। यह वचन सुन केशी कोप कर अपने मन में कहने लगा कि आज इसका बल देखूंगा और पकड़ ईख की भांति चबाए कंस का कारज कर जाऊंगा। इतना कह मुंह बाय के ऐसे दौड़ा कि मानो सारे संसार को खा जाएगा। आते ही पहले ज्यों उसने श्री कृष्ण पर मुंह चलाया, त्यों उन्होंने एक बेर तो ढकेल कर पीछे हटाया। जब दूसरी बेर वह फिर संभल के मुख फैलाए धाया, तब श्री कृष्ण ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल लो लाड सा कर ऐसा बढ़ाया कि जिसने उसके 10 द्वार जा रोके। तब तो केशी घबरा जी में कहने लगा कि अब देह फटती है। यह कैसी भई अपनी मृत्यु आप मुंह में ली। जैसे मछली वंशी को निगल प्राण देती, तैसे मैंने भी अपना जीव खोया। इतना कह उसने बहुतेरे उपाय हाथ निकालने को किए, पर एक भी काम न आया। निदान सांस रुक कर पेट फट गया तो पछाड़ खाए के गिरा। तब उसके शरीर से लोहू नदी की भांति बह निकला। इस समय ग्वाल बाल आए देखने लगी और श्री कृष्णचंद्र आगे जाए वन में एक कदम की छाह तले खड़े हुए। इसी बीच बिन हाथ में लिए नारद मुनि जी आए पहुंचे। प्रणाम कर खड़े होए बीन बजाए श्री कृष्ण को भूत भविष्य की सब लीला और चरित्र गाय के बोले कि कृपानाथ, तुम्हारी लीला अपरंपार है। इतनी किसमें सामर्थ्य है जो आपके चरित्र को बखाने? पर तुम्हारी दया से मैं इतना जानता हूँ कि आप भक्तों को सुख देने के अर्थ और साधुओं की रक्षा के निमित्त और दुष्ट असुरों के नाश करने के हेतु बार बार अवतार ले संसार में प्रकट हो भूमिका भार उतारते हो। इतना वचन सुनते ही प्रभु ने नारद मुनि को तो विदा दी। वे दंडवत कर सिधारे और सब ग्वाल बाल सखाओं को साथ लिए एक बड़ के तले बैठ पहले तो किसी को मंत्री, किसी को प्रधान, किसी को सेनापति बनाए आप राजा हो राजरीति के खेल खेलने लगे और पीछे आंख मिचोली। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि पृथ्वीनाथ, मारो केसी भो रही, सुनी कंस यह बात, व्योमासुर सो कहतु है, झंखत कंपत गात। अरे कंदन व्योमासुर बली, तेरो जग में कीर्ति भली, जा राम के पवन के पूत, त्यों ही मेरे तू यमदूत, वसुदेव के पूत हा मिलावे, आज काज मेरो करी आवे। यह सुन कर जोड़ व्योमासुर बोला, महाराज, जो बसाएगी सो करूंगा आज। मेरी देह है आप ही के काज। जो जी के लोभी है, तिन्हें स्वामी के अर्थ जी देते आती है लाज। सेवक और स्त्री का तो इसी में यश धर्म है, जो स्वामी के निमित्त प्राण दे। ऐसे कह कृष्ण बलदेव पर बीड़ा उठाए कंस को प्रणाम कर व्योमासुर वृंदावन को चला। बाट में जाए
ग्वाल का भेष बनाए चला चला वहां पहुंचा जहां हरि ग्वाल बाल सखाओं के साथ आग मिचोली खेल रहे थे। जाते ही दूर से जब उसने हाथ जोड़ श्री कृष्णचंद्र से कहा, महाराज मुझे भी अपने साथ खिलाओ, तब हरि ने उसे पास बुलाकर कहा, तू अपने जी में किसी बात का होश मत रख, जो तेरा मन माने सो खेल, हमारे संग खेल। यो सुन वह प्रसन्न हो बोला कि ब्रिक मेढ़े को खेल भला है। श्री कृष्णचंद्र ने मुस्कुरा के कहा, बहुत अच्छा, तू बन भेड़िया और सब ग्वाल बाल होवे मेढ़े। सुनते ही फूलकर व्योमासुर गदगद हुआ और ग्वाल बाल बने मेढ़े मिलकर खेलने लगे। इस समय वह असुर एक को उठा ले जाए और पर्वत की गुफा में रख उसके मुंह पर आड़ी सिला धर मूंद के चला आवे। ऐसे जब सबको वहां रख आया और अकेले श्री कृष्ण रहे, तब ललकार कर बोला कि आज कंस का काज सारूंगा और सब यदुवंशियों को मारूंगा। यो कह ग्वाल का भेष छोड़ सचमुच भेड़िया बन जो हरि पर झपटा, तो उन्होंने उसको पकड़ गला घोट मारे, घूंसों के यो मारा पटका कि जैसे यज्ञ के बकरे को मार डालते हैं। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।